अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वलीद शाकिर और आप देख रहे हैं द केमिस्ट्री चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था गैस के बारे में और उसके एंड में मैंने एक बात कही थी कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा आप लोगों के साथ एक नया थ्योरी लेकर के, जिसका नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज, KMTG, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बर्नौली ने 1738 में 1738 में इसको सिर्फ प्रपोज किया था, सजेस्ट किया था उन्होंने कि गैसेस के मोशंस होते हैं और ये इरेगुलर मोशन में मूव करते हैं। उसके बाद जेम्स मैक्सवेल और वंडरवाल ने इसको इम्प्रूव किया था, इस थ्योरी में चेंजेस ले आए। इसके साथ और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, लेकिन जो अहम किरदार था एक जेम्स मैक्सवेल का था और एक वंडरवाल का था। तो चले आते हैं इसके मेन पॉइंट्स की तरफ कि ये थ्योरी हमारे साथ क्या कहती है। मेन पॉइंट्स दिखते हैं इसको, या इसको कभी कभी पोस्टुलेट्स भी कहा जाता है, पोस्टुलेट, इसको पोस्टुलेट भी कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इस थ्योरी का ये है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का सबसे पहला पॉइंट ये है। हम लोग एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक गैस का सिलेंडर होता है, ये हमारे साथ एक गैस का सिलेंडर है। इसमें हमारे साथ हीलियम गैस मौजूद है। इस सिलेंडर में कौन सा गैस? हीलियम के गैस मौजूद होते हैं इस सिलेंडर में। इसी तरह एक और सिलेंडर भी हम लोग लेते हैं। लेट्स सपोज इसमें हमारे साथ हाइड्रोजन के गैस होते हैं, और आपको पता है हाइड्रोजन H2 की सूरत में पाया जाता है, H2 गैस की सूरत में। ये H2 गैस है इसमें। तो वो क्या कहते हैं इसमें कि जिस सिलेंडर में हमारे साथ हीलियम गैस मौजूद है वो एटम्स की सूरत में मौजूद है। ये हीलियम गैस हमारे साथ एटम्स की सूरत में मौजूद है। ये हीलियम एटम है, क्योंकि अकेला हीलियम तो कोई और बॉन्ड बना भी नहीं सकता। हमारे साथ जो हाइड्रोजन गैस मौजूद है ये हमारे साथ किस चीज़ की सूरत में मौजूद है? मॉलिक्यूल्स की सूरत में मौजूद है, क्योंकि दो हाइड्रोजन मिलकर के एक हाइड्रोजन गैस बनाता है, इसलिए ये मॉलिक्यूल्स की सूरत में होता है। तो वो क्या कहते हैं कि अगर आप गैसों का मुतालिया करोगे तो गैस एक टेनी पार्टिकल से मिल करके बना है, या वो पार्टिकल एटम्स होते हैं हमारे साथ, या वो पार्टिकल हमारे साथ क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहला पॉइंट इन लोगों का ये है कि गैसेस, ऑल गैसेस इज मेड up of tiny particles called, या तो वो क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, या हमारे साथ क्या होते हैं? और मॉलिक्यूल होते हैं। सबसे पहला पॉइंट उन लोगों का ये है कि हमारे साथ या तो एटम से मिलकर के गैस बनता है, या तो मॉलिक्यूल से मिलकर के हमारे साथ गैस बनता है। दूसरा पॉइंट हमारे साथ उन लोगों को क्या है? अच्छा, वो दूसरे नंबर पर क्या बात करते हैं? वो कहते हैं कि लेट्स सपोज अगर हमारे साथ एक सिलेंडर होता है गैस का, हमारे साथ एक सिलेंडर है, ये हमारे साथ क्या है? गैस का एक सिलेंडर होता है, और ये इसका एक पिस्टन होता है। इसमें हमारे साथ क्या है? इसमें हमारे साथ क्या है? हाइड्रोजन गैस होता है हमारे साथ। लेट्स इन दोनों में से जो भी गैस उठाते हैं, ये हाइड्रोजन गैस हम उठाते हैं, हमारे साथ इसमें हाइड्रोजन गैस होता है। ये उसका एक पिस्टन होता है सिलेंडर का। वो क्या कहते हैं? वो वंडरवाल कहता है कि ये गैस ऊपर की तरफ उड़ना शुरू होता है। क्या करता है? ऊपर की तरफ ये क्या करता है? मूवमेंट करता है। जैसे कि हम लोग कभी सिलेंडर को खोल देते तो सारा गैस बाहर निकल जाता है। इसकी एक वजह ये बताई गई है कि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई असर नहीं होता। नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन अ गैस। अगर हम लोग पानी को उठा ले, चलो हमारे साथ इसमें इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग पानी उठाते हैं, हमारे साथ H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम इसको देख ले, गैस के मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल से बहुत जल्दी उड़ जाते। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल पर ग्रेविटी का असर नहीं होता है और पानी के मॉलिक्यूल पर ग्रेविटी का असर होता है। तो दूसरा पॉइंट इन लोगों का ये है कि दूसरा पॉइंट वो लोग क्या कहते हैं
there is no effect of there is no effect of gravitational force null force on gas molecule गैस के मॉलिक्यूल पर क्या है, ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। ये इसका हो गया दूसरा पॉइंट हमारे साथ। अगर हम इसकी तीसरे पॉइंट के बारे में आ जाए, इसकी तीसरे पॉइंट के बारे में अगर हम पढ़े, वो तीसरा पॉइंट हमारे साथ क्या कहता है, चले तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे साथ ये कहता है, चलो लेट सपोज हमारे साथ एक कंटेनर होता है, एक बंद कंटेनर होता है, इसमें हमारे साथ गैस होता है। ये गैस का एक मॉलिक्यूल है, ये गैस का दूसरा मॉलिक्यूल है, ये गैस का तीसरा मॉलिक्यूल है। अभी क्या करते हैं ये गैस के मॉलिक्यूल सिलेंडर के अंदर वो कहते हैं कि ये स्ट्रेट मूव करते हैं, ये यहाँ इस तरह मूव करता है, ये मॉलिक्यूल इस तरह मूव करता है और वो दूसरा मॉलिक्यूल इस तरह मूव करता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में होता है। इनकी ये जो स्ट्रेट लाइन की जो मोशन है, ये रैंडम मोशन होता है, बेतरतीब होता है, बिलतरतीब नहीं, ये बेतरतीब होता है। कोई इस तरफ जा रहा होता है तो कोई दूसरा इस तरफ आ रहा होता है, कोई ऊपर की तरफ जा रहा होता है, कोई नीचे की तरफ। इसके इस तरह ऊपर जाने और नीचे जाने, साइड बाय साइड जाने की मोशन को हम लोग वर्ड्स क्या यूज़ करते हैं, हम लोग उसके लिए रैंडमली मोशन का लफ्ज़ वर्ड यूज़ करते हैं। इसका तीसरा पॉइंट हमारे साथ क्या कहता है, बहुत ही सिंपल है कि ऑल द गैस मॉलिक्यूल इनसाइड अ कंटेनर मूव्स continuously in a straight line in randomly motion. All, या इस तरह लिखे, the molecule of gas move continuously straight continuously in straight line randomly को ब्रैकेट में लिखो, randomly। वो क्या कहते हैं कि एक सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल तो मूव करते हैं, स्ट्रेट मूव करते हैं, लेकिन एक इनरैंडम मोशन में वो बिल्कुल मूव करते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल फ्री होते हैं। इनका ये हो गया तीसरा पॉइंट। इसके चौथे पॉइंट की तरफ हम आते हैं। चलो देखते हैं चौथे पॉइंट में क्या है। चौथे पॉइंट में वो कहते हैं कि हमारे साथ अगर एक सिलेंडर होता है और उस सिलेंडर में हमारे साथ गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, ये हो गया हमारे साथ एक गैस का मॉलिक्यूल, ये हो गया दूसरा गैस का मॉलिक्यूल, ये हो गया हमारे साथ तीसरा गैस का मॉलिक्यूल। तो क्या होता है, वो कहते हैं कि ये गैस का जो मॉलिक्यूल होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इस तरह जाता है तब तक जब तक वो वॉल के साथ, इस कंटेनर का जो वॉल है, जब तक इसके साथ इसका ये कोलिजन ना करे, ये टक्कर ना मारे इस वॉल के साथ, तब तक ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाता है, अपने रास्ते पर जाता है। जब इसने यहाँ पर टक्कर मारा तो ये अपना डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा। ये तो हो गई एक बात। या अगर वो कहते हैं यही मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा तब तक जब तक वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन ना करे, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या ना करे, टक्कर ना करे। जब वो टक्कर मारता है यानी कोलाइड होता है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो वो क्या करता है, अपना मोशन का जो रुख है वो बदल देता है। ये इनका चौथा पॉइंट था। चौथे पॉइंट में वो कहते हैं कि द गैस मॉलिक्यूल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन कब तक इन अ स्ट्रेट लाइन, जब तक वो वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड ना हो जाए या किसी और मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन ना करे। तो क्या लिखेंगे, लिखे कि द गैस मॉलिक्यूल ऑफ गैस मूव इन स्ट्रेट लाइन till they
collide with wall of container, wall of container, or इधर लिखेंगे or with another molecule, another molecule of a gas, molecule of a gas। ये हो गया इसका चौथा पॉइंट। अभी इसके पांचवें पॉइंट की तरफ आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको गौर से सुनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है। अगर हम उसके पांचवें पॉइंट्स की तरफ आ जाएं तो पांचवें पॉइंट्स में वो हमारे साथ क्या कहता है। लेट्स सपोज हमारे साथ एक कंटेनर होता है, ये पांचवा पॉइंट है। वो कहता है कि हमारे साथ एक कंटेनर होता है, ये हमारे साथ एक क्लोज्ड कंटेनर है जिसमें हमारे साथ गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, और ये इस कंटेनर का पिस्टन है जो बिल्कुल बंद है, क्लोज कंटेनर। अभी देखो वो कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल पेश करें, यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल रखें, यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल रखे हम लोगों ने, वो कह रहा है कि ये गैस का मॉलिक्यूल इस वॉल के साथ क्या करता है, कोलिजन करता है। तो क्या करता है, अभी ये हमारे साथ जो गैस का मॉलिक्यूल है ये इस वॉल के साथ, चलो 5 मिनट के लिए मैं इस वॉल को सिर्फ व्हाइट बोर्ड पर अलग करूँगा, सिर्फ व्हाइट बोर्ड पर, एक्सपेरिमेंट में नहीं होता है, अगर ऐसा हुआ तो सारा गैस बाहर निकल जाएगा। ये हमारे साथ वॉल है, अगर मैं इस वॉल को बाहर निकालूँ तो हमारे साथ ये कुछ इस तरह होता है। देखिए मैं एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, इस थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। चलो ये हमारे साथ वॉल है, वॉल में इसका ये हमारे साथ होता है लेंथ, LENTH, ये हमारे साथ होता है लेंथ, और ये हमारे साथ होता है विड्थ। इसी तरह ये भी हमारे साथ लेंथ है और ये भी हमारे साथ क्या है, विड्थ है। सही है। अगर इस वॉल का लेंथ लेट्स सपोज हमारे साथ 2 मीटर होता है, 2 मीटर है, तो इसका और इसका विड्थ हमारे साथ लेट्स सपोज 1 मीटर होता है, तो हम इस वॉल का एरिया मालूम कर सकते हैं। अभी एरिया का फॉर्मूला हमारे साथ क्या है, A = लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो लेंथ हमारे साथ कितना है, 2 मीटर है, और विड्थ हमारे साथ कितना है, 1 मीटर है। जब हम इसको ज़रब करेंगे, 2 को 1 के साथ ज़रब करो, ये हो गया 2 मीटर को मीटर के साथ ज़रब करो, ये होगा मीटर स्क्वायर। 2 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। अभी क्या होता है, ये मॉलिक्यूल इस वॉल पर 8 न्यूटन फोर्स, लेट्स सपोज ये यहाँ पर 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और इसके इस 8 न्यूटन के फोर्स को क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। प्रेशर कहता है इसके इस जो फोर्स लगा रहे हैं, वो 8 न्यूटन फोर्स को नहीं, जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं, प्रेशर का नाम देता है। किस तरह, अभी देखो प्रेशर का फार्मूला हमारे साथ क्या है, P = फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अभी हमारे साथ फोर्स कितना है, देखो यहाँ पर फोर्स हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्स हमारे साथ कितना है, 8 न्यूटन है, ये हो गया हमारे साथ 8 न्यूटन। हमारे साथ एरिया कितना है, ये जो लगा रहा है ना, ये तो एरिया पर लगा रहा है ये फोर्स। एरिया हमारे साथ इसका कितना है, इसका एरिया हमारे साथ आता है 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसको जब हम काट लेते हैं तो इसका आंसर आता है 2 1 = 2, 2 4 = 8, इसका आंसर 4 न्यूटन। इसको जब हम ऊपर करेंगे तो मीटर पर मीटर स्क्वायर, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका प्रेशर है। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है, ये जो 8 न्यूटन का फोर्स ये मॉलिक्यूल इस वॉल पर लगा रहा है, वो जस्ट इसका फोर्स है, लेकिन जो प्रेशर लगा रहा है इस यूनिट एरिया पर वो हमारे साथ 4 न्यूटन है। कितना है, 4 न्यूटन। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि जो मॉलिक्यूल सिलेंडर के अंदर वॉल पर जो फोर्स लगाता है वो मॉलिक्यूल, उस फोर्स को क्या कहते हैं, गैस मॉलिक्यूल प्रेशर कहा जाता है।
द फोर्स किस तरह लिखेंगे हम इसकी, इस पॉइंट को लिखेंगे द फोर्स एक्सर्टेड बाय, एक्सर्टेड मतलब लगाना, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ गैस मॉलिक्यूल, कौन लगा रहा है, गैस मॉलिक्यूल लगा रहा है, अ गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्रेशर, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ गैस मॉलिक्यूल ऑन अ यूनिट एरिया भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक यूनिट पूरे के पूरे पर तो नहीं लगा सकता है, जो पूरे के पूरे पर लगाता है वो तो 8 न्यूटन होता है, जो यूनिट एरिया पर लगाता है वो 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड गैस प्रेशर। कौन सा प्रेशर, गैस प्रेशर। अगर अभी मैं लेट्स सपोज इस बोर्ड पर मैं इस तरह फोर्स लगा रहा होता हूँ, जब मैं इस तरह फोर्स लगाता हूँ तो इस फोर्स को फिर हम लोग क्या नाम देंगे, शाकिर प्रेशर, क्योंकि ये प्रेशर मैं लगा रहा हूँ। बदन में हमारा जो खून होता है उसको हम लोग ब्लड प्रेशर के नाम से जाते हैं, वाटर का खुद अपना प्रेशर होता है, इस चीज़ का अपना प्रेशर होता है। इसलिए हम चूंकि गैसेस की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ये हमारे साथ क्या है, गैसेस का गैस प्रेशर होता है हमारे साथ। तो ये हो गया इसका पांचवा जो हमारे साथ पास्टुलेट था, पांचवा पास्टुलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत, जो भी अगर इस पॉइंट को आपकी समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में सवाल कर सकते हो इसके बारे में। इसके बाद हमारे साथ एक छठा पॉइंट भी है। छठा पॉइंट में क्या कहता है वो, बहुत ही सिंपल पॉइंट है वो। अच्छा, वो कहते हैं कि अगर हमारे साथ एक कंटेनर होता है, अभी आप भी कहोगे कि सारा थ्योरी कंटेनर में आ गई है, ये थ्योरी ही कुछ ऐसी है। तो हमारे साथ एक कंटेनर होता है, कंटेनर में हमारे साथ मॉलिक्यूल्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेट्स सपोज हम 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लिखते हैं समझने के लिए। तो वान डर वाल्स साहब क्या कहता है, वो कहता है जब ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल जो है ना, जो प्रेशर लगाता है 2 वजहों से लगाता है। नंबर 1, या तो ये मॉलिक्यूल इस वॉल के साथ टक्कर लगाता है और यहाँ पर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। नंबर 1, या अगर ये इसके पास कितनी एनर्जी है, मिसाल के तौर पर 8 न्यूटन से मिसाल ये फोर्स लगाता है। अभी यहाँ पर इसके पीछे जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो कहता है कि जब ये मॉलिक्यूल आता है और इसके साथ ये मॉलिक्यूल, सॉरी इसमें इंक कम है, वो कहता है कि जब ये मॉलिक्यूल आता है इस मॉलिक्यूल के साथ टक्कर लगाता है, कोलाइड होता है, तो ये अपनी एनर्जी थोड़ी सी इसमें क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। लेट्स सपोज अभी इसके साथ 10 न्यूटन आ गई, तो एक सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल में प्रेशर 2 वजहों से एक्सर्ट होता है। या अगर ये मॉलिक्यूल गैस के सिलेंडर के वॉल के साथ टकराए या एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकराए, तब ये प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो इसका ये पॉइंट हम किस तरह लिखेंगे, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। वो कहता है द गैस मॉलिक्यूल exert pressure due to number 1, किस वजह से होता है, नंबर 1 क्या है, नंबर 1 when they collide with the wall of a container, number 1 when they collide with wall of container, number 2 when the gas molecule collide with one each other, when gas molecule collide with one another, किस तरह एक्सर्ट करता है, जब या तो ये एक दूसरे के साथ टक्कर मारे या बिल्कुल गैस के वॉल के साथ टक्कर मारे, तो इस सूरत में वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। और प्रेशर को 5वें पॉइंट में हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया कि प्रेशर क्या होता है, किस तरह एक्सर्ट करता है। इसके बाद हम आते हैं इसके 7वें पॉइंट की तरफ। 7वें पॉइंट में वो क्या कहता है हमारे साथ। अच्छा, 7वां पॉइंट भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो एक कमरे की बिल्कुल उस 7वें पॉइंट को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले एक टेम्परेचर को पढ़ेंगे। हम लोगों ने 9th-10th में बहुत पढ़ा होगा कि व्हाट इज टेम्परेचर। कोई कहता है द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर, कोई कहेगा द टेम्परेचर इज अ टर्म
विच डिफाइन हॉटनेस एंड कोल्डनेस। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली टेम्परेचर को पढ़ेंगे कि टेम्परेचर हमारे साथ क्या होता है। लेट्स सपोज ये हमारे साथ एक रूम है, क्या है, एक रूम है। अच्छा, रूम में हमारे साथ यहाँ पर भी मालिक्यूल, रूम में तो मालिक्यूल ज़्यादा होते हैं, गैसेस के, सारा रूम गैसेस से भरा हुआ होता है। अच्छा, ये हमारे साथ एक किस्म के मालिक्यूल यहाँ पर है, यहाँ पर भी हमारे साथ मालिक्यूल पड़े हुए हैं। ये एक रूम में यहाँ पर भी हमारे साथ मालिक्यूल, और यहाँ पर आखिर में भी हमारे साथ क्या है, मालिक्यूल है। अच्छा, सबसे पहले हम टेम्परेचर को पढ़ेंगे, फिर इस पॉइंट को क्लियर करेंगे टेम्परेचर क्या है, क्योंकि टेम्परेचर से रिलेटेड है। अच्छा, इस रूम में ये हमारे साथ एक खिड़की है। सर्दियों में जो खिड़की के साथ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि वो सर्दी में होते हैं, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी लेट्स सपोज हमारे साथ 2 जूल होते हैं, 2 जूल होती है जो खिड़की के साथ होते हैं। जो दरमियान वाले होते हैं, जाहिर सी बात है, जब आप कमरे में दरमियानी हिस्से में आते हो तो आप थोड़ी सी गर्माई महसूस करोगे सर्दी में एज़ कम्पेयर टू दरवाजे के साथ अगर आप बैठोगे। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लेट्स सपोज हमारे साथ थर्मोमीटर नहीं है, हम लोग सपोज लेते हैं, इसकी एनर्जी हमारे साथ 3 जूल है। सही, ये होगी 3 जूल। और ये जो आखिर में जो एनर्जी हमारे साथ, जो आखिर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बिल्कुल एक कोना होता है कमरे का, उसकी एनर्जी लेट्स सपोज हमारे साथ होती है 4 जूल एनर्जी होती। अभी अगर कोई इनकी काइनेटिक्स एनर्जी सब की काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम की है, इनकी 2 जूल, इनकी 3 जूल और इनकी 5 जूल। अभी अगर कोई बंदा आपसे कहे कि भाई आप इस कमरे का टेम्परेचर बताओ, टेम्परेचर कितना है इसका, तो अभी हम लोग इसका क्या जवाब देंगे? इसका टेम्परेचर मालूम करने का सिर्फ एक ही तरीका है जिसमें हमें टेम्परेचर भी समझ में आ जाएगा कि टेम्परेचर क्या है। हम इन तीनों काइनेटिक एनर्जीज का एक एवरेज निकालेंगे, एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। जब हम इनकी काइनेटिक्स एनर्जी निकालेंगे, जो हमारे साथ जो आंसर आएगा वो इस कमरे का क्या होगा, टेम्परेचर हो जाएगा। अभी देखो हमारे साथ क्या है, 2 है जूल जमा 3 जूल जमा 4 जूल डिवाइडेड बाय 3 है, 3 जूल करो। सही, एवरेज निकालने का तरीका। अच्छा, इसको जमा करो, 2 और 3 5, 5 और 6 हो गया 9 जूल डिवाइडेड बाय 3 जूल। अच्छा, जूल के साथ कट जाता है, 3 एकम 3, 3 दिया 9, 3 3 9, आंसर आता है जस्ट 3, इसके साथ कोई यूनिट नहीं होता है। अच्छा, ये 3 जो है ना, ये हमारे साथ टेम्परेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाता है। अच्छा, जो काम कर रहा था इस एक्सपेरिमेंट पर, उस साइंटिस्ट का नाम हमारे साथ सेल्सियस है, सेल्सियस। जो हम लोग इसका उसने कहा कि चलो इसका कोई यूनिट नहीं, यूनिट के साथ कट जाता है, इसलिए उन्होंने इसका यूनिट अपने नाम से रखा, जिसको हम लोग 3 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। तो ये 3 जो दरमियाना एवरेज जो वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की आ गई, उसको हम लोग कमरे का टेम्परेचर कंसिडर करते हैं। अभी अगर कोई आपसे पूछे कि टेम्परेचर क्या है, तो आप सीधा सा एक जवाब देंगे, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड टेम्परेचर। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड टेम्परेचर। सबसे पहले टेम्परेचर की हम लोग डिफिनेशन करेंगे। इसको मैं मिटाऊँ ज़रा, जगह कम होने की वजह से हमारे साथ इंशाल्लाह ताला क्लियर हो गया होगा टेम्परेचर क्या है हमारे साथ। लेट्स सपोज, अच्छा हम इसका डेफिनेशन करेंगे। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, चूंकि हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना, मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टेम्परेचर, इज कॉल्ड टेम्परेचर। अच्छा, क्यों टेम्परेचर को हम लोगों ने पढ़ा? अच्छा, जो साइंटिस्ट इस थ्योरी पर काम कर रहे थे, वो कहते हैं कि जब हम लोग किसी सिलेंडर में गैस रखते हैं, जब हम लोग नीचे से उसको हीट देते हैं, उस हीट की वजह से इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल
बस उन लोगों ने सिर्फ ये पॉइंट क्लियर कराना था, इसीलिए मैंने टेम्परेचर पढ़ा है, क्योंकि टेम्परेचर के ज़्यादा होने से हमारे साथ क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर कमरे के दरमियान में आप बैठे हो, चूल्हा लगाया रखा है आपने, सर्दी है, सर्दी की वजह जाहिर सी बात है कि आपको भी गर्मी लगेगी, उस तरफ जो लोग बैठे होंगे उनको भी गर्मी लगेगी, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई। अच्छा, इसके 7वें पॉइंट को किस तरह हम लोग लिखेंगे, लिखो कि इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजिंग the kinetic energy of gas molecule, बस 2 ही पॉइंट रह गए हैं इसके, इंशाल्लाह इसके बाद थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। इसका 8वें पॉइंट की तरफ आते हैं कि 8वां पॉइंट हमारे साथ क्या कहता है। हम अगर 8वें पॉइंट की बात करें, 8वां पॉइंट हमारे, अच्छा 8वां पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे। 8वें पॉइंट में वो लोग क्या कह रहे हैं हमारे साथ, वो कहता है लेट सपोज हमारे साथ एक सिलेंडर है, उसमें हमारे साथ गैस के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं और वो भी H2 गैस के, हमारे साथ H2 गैस यहाँ पर पड़ा हुआ है, सारा का सारा H2 गैस है, बहुत ही ज़्यादा मिकदार में होता है। अगर हम इसके यहाँ पर होल बना लें, छोटा सा क्या करें, होल बना लें, तो वो कहता है कि यहाँ पर ये गैस मॉलिक्यूल यहाँ से क्या करेगा, निकलना शुरू करेगा। ये एक मॉलिक्यूल निकल गया, इस तरह हज़ारों की तादाद में मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और एक साथ निकल जाते हैं। वो कहते हैं कि इसकी मेन वजह ये है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा इसकी सबसे बड़ी और दूसरी वजह ये है कि इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बिल्कुल नहीं होते हैं, और उनका ये पॉइंट बिल्कुल गलत हो जाता है। बाद में जाकर के हम लोग पढ़ेंगे कि गैसेस के दरमियान थोड़ी बहुत होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, लेकिन ये लोग कहते हैं कि इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल है ही नहीं, इसलिए ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, सिलेंडर से निकल जाते हैं, तो इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होते। उनका ये पॉइंट गलत भी हो जाता है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग कहेंगे, लिखो कि the attractive forces between gas molecule is not there.